मैं तो कुशवाहा समाज से हूँ। फलीदी कुशवाहा मेरा नाम है। हम ये बघेल समाज के थे। ये खटीक समाज से है। तानसेन गड़रिया समाज के थे। गड़रिया समाज की। अच्छा। धीराम कुशवाहा पूर्व सरपंच दंगियापुरा। अच्छा। गुरु भैया बताते थे कि तानसेन एक गूंगे बहरे थे, पाल गड़रिया समाज में पैदा हुए थे। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं सुबह पहुंच चुका हूँ ग्वालियर चंबल संभाग की नगरी तानसेन की नगरी में आया हूँ। बेहट पे में आया हूँ जहाँ पर सुर सम्राट तानसेन जी की जन्म स्थली के मौके पर आज जन्मदिन के मौके पर आज मैं बेहट पहुँचा हूँ और उनकी जन्मस्थली को लेकर के हम चर्चा करेंगे और ग्वालियर चंबल संभाग के वो तमाम चेहरे इस समय हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि महाराजा मान सिंह के समय में जो कि हमारे सुर सम्राट तानसेन रहे उनका क्या इतिहास है और इस इतिहास के साक्षी जो आप मंदिर देख रहे हैं, जो कि मंदिर आप देखेंगे ये तिरछा मंदिर है, तो इसके पीछे की कहानी क्या है इस पर आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मुझे उम्मीद है कि इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को आप पूरा सुनेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों से इंट्रोड्यूस होंगे। हमारे साथ महेंद्र प्रताप सिंह बघेल ग्वालियर से जुड़ रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आपका परिचय करें। मैं महेंद्र पाल ग्वालियर इस मुरार विधानसभा से मैं यहाँ पर हूँ, ग्वालियर ग्रामीण से। और ये स्थली है, पवित्र स्थली है संगीत सम्राट तानसेन की। और आज 18 तारीख को उनकी 522वीं जो जन्म जयंती हम मना रहे हैं। जैसा कि हमारे ये गड़रिया समाज से ही तानसेन होते थे। और तानसेन जो कि जन्म से गूंगे बहरे थे और यहाँ पर इस मंदिर पर उन्होंने जिस तरह से अभिषेक किया अपने जो है शिव जी का, उस अभिषेक के परिणाम स्वरूप 12 साल तक लगातार करने के बाद लगातार उन्होंने एक बकरी का यहाँ दूध चढ़ाया और जिसके परिणाम स्वरूप एक समय जब शिव जी प्रसन्न हुए, जैसा बताते हैं लोग, तो उसके बाद उन्हें एक जो गूंगे बहरे थे वो इस देश के ही नहीं संपूर्ण विश्व में संगीत के एक बहुत महान हस्ती बनकर के सबके सामने आए और जिन्हें संगीत सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया गया सम्राट अशोक के द्वारा, ऐसा सब लोग जानते हैं। और ये गड़रिया समाज से थे और तानसेन की जन्मस्थली ये बेहट है और यही वो मंदिर है जो पीछे आप देख रहे हैं। और जो तिरछा है वो तिरछा तानसेन की अलाप से ही हुआ है। बड़ा सवाल करना चाहेंगे, पूरा हिंदुस्तान इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ देख रहा है आपको। आपने कहा तानसेन गड़रिया समाज से थे, क्या सबूत है, किन आधार पर आप उनको गड़रिया समाज का बताते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो तानसेन थे, तानसेन कैसे बने? तानसेन तब बने जब जो बच्चा बचपन से गूंगा बहरा हो और जो बोल ना सकता हो, और ऐसा बिल्कुल सभी लोग बताते हैं और ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर उन्होंने जो बकरी का दूध चढ़ाया और बकरी का पालन, बकरी का यदि आप यहाँ इस क्षेत्र में पालन की बात करेंगे तो बकरी को पालने वाले, भेड़ को पालने वाले गड़रिया समाज के लोग ही होते हैं। और बकरी का दूध उन्होंने कंटिन्यू 12 साल तक चढ़ाया और उस 12 साल की कंटिन्यू तपस्या के परिणाम स्वरूप यहाँ पर स्वयं शिवजी प्रसन्न यहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया और उस वरदान के परिणाम स्वरूप ही वो जो इतने बड़े सम्राट बन सके संगीत के क्षेत्र में, वो कारण यही था। कारण सिर्फ यही था कि उन्होंने जो है, अब जो लोग बाग ये कहते हैं कि वो इस समाज के नहीं थे, जो व्यक्ति बचपन से लेकर के 12 साल तक बकरी का दूध यहाँ पर चढ़ा रहा है, तो बकरी का पालन मुख्य रूप से गड़रिया समाज में ही होता है और बकरी के हिसाब से भी आप मान सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पे स्थानीय लोग जो हैं, टोटल स्थानीय लोगों के जितने भी स्थानीय लोग यहाँ रहते हैं, जो अन्य बिरादरी के भी हैं, उन लोगों से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि वो गड़रिया समाज से थे। और यहाँ पर जैसा कि जैसे कि हम आज गूगल करके देखते हैं और गूगल पे भी जैसा बताया गया है कि मुकुंद बघेल उनके जो है पिताजी थे और उन्होंने जो है चूँकि उनके संतानें रहती नहीं थी तो मोहम्मद गौस जो एक महाराज जो यहाँ पर थे, उनसे उनकी कृपा से उनके बच्चा हुआ था। तो ये जो है यहाँ का इतिहास जो है, भले ही चाहे खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई हो, लेकिन आप गूगल करके भी देखेंगे तो उसके अंदर दिखाया गया है कि ये बघेल थे। रामतनु गदरिया
नाम लिखा गया है, जबकि हकीकत में नाम उनका तन्ना था, तन्ना। तो जो उनका नाम है उसको भी बदलने की कोशिश की गई है, पर इतिहास जो है, इतिहास छुपाया नहीं जा सकता। मतलब उसको कहीं ऐसा हम सोचें कि उसको ढक दिया जाए तो वो कुछ समय के लिए छुप सकता है, लेकिन यदि उसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे, यदि उसको अपन गहराई से जाने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर मिलता ज़रूर है। और हमने जो है यहाँ पर जितने भी अपने हमारी जो जिस तरह से जो पटिया होते हैं जो पूरा इतिहास बताते हैं, उन पटियों के इतिहास में भी है कि वो कहाँ के थे, कौन थे, कहाँ उनकी माताजी कहाँ की थी, सब कुछ मालूम। बड़े दिन के मौके पर हैं और यहाँ के तमाम लोग साक्षात्कार उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए? बैड बेड से ही हैं, तो स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या आप मानते हैं कि ये तानसेन जी गड़रिया समाज से थे? हाँ, क्या सबूत के आधार पे आप बोलते हैं? हमारे पूर्व बताते हैं, उन्होंने बताया है कि तानसेन गड़रिया ही समाज के थे और उनकी जन्मस्थली भी बैड में है। हमने उनका घर भी देखा है। मैं तो कुशवाहा समाज से हूँ, फलवीर कुशवाहा मेरा नाम है। हमारे पूज और सभी लोग बताते हैं ये बघेल समाज के थे। अच्छा, और ये मंदिर के बारे में क्या कहेंगे? तिरछा मंदिर क्यों है ये? हमारे जो तानसेन सम्राट थे उनकी तान द्वारा ये मंदिर टेढ़ा हुआ है। पहले वे गूंगा थे, जब भगवान की कृपा हुई उनके आशीर्वाद से तान था। हाँ, ये खटीक समाज से है। तानसेन गड़रिया समाज के थे? गड़रिया समाज की। अच्छा, हाँ, कितने साल के हैं आप? हमने 80 साल का। 80 साल के ठोकर हैं ये, तो कैसे आप सिद्ध कर रहे हैं? हमारे पिताजी के कहते और सभी गांव के कहते हैं बघेल समाज के, और बगैन चलाते गूंगा थे, बिना तान लगाइए तो ये टेढ़ मटी गई। मंदिर तिरछा हो गया। हाँ, इसको काफी 2-3 बार कुशवाहा पूर्व सरपंच दंगियापुरा। अच्छा, पोथीराम कुशवाहा जी पूर्व सरपंच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से जो चर्चा आप सामने आ रही है, क्या आप भी सहमत हैं कि गड़रिया समाज से? नहीं, सत्य है, गड़रिया समाज से ही है। हाँ, हमारे पूर्वज बताते थे कि तानसेन एक गूंगे बहरे थे, पाल गड़रिया समाज में पैदा हुए थे और वहाँ उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से इतनी शौकीन थे, इसलिए उनकी यहाँ संगीत के माध्यम से ये मंदिर टेढ़ा हुआ है और वो पूरे विश्व में फेमस हो गए संगीत समारोह में। कुशवाहा जी, इसको कभी सीधा करने का प्रयास किया गया? हाँ, किया गया, तो कई बार किया गया है, वो जैसा तैसा हो जाता है। और भी स्थानीय लोगों से बात करेंगे। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम मंगल सिंह धनौलिया, ग्राम चकदंगियापुरा के पास में ही है। जो चर्चा सामने आ रही है कि तानसेन गड़रिया समाज से थे। गड़रिया समाज से थे और ऐसे सुनने में आता है और हम काफ़ी दिनों समय से देख भी रहे, आते जाते हैं तो ये 5 समाज के ही बताते हैं। तो इनका कोई इतिहास में कहीं लिखा है या फिर आप लोग जो पुरखे बताते हैं उसी हिसाब से चल? नहीं, इतिहास नहीं, इतिहास ही ये जब हमारे बुजुर्गों बताते हैं, दादा परदादा बताते हैं तो ये इतिहास होता है। और लिखा इतिहास तो हमने पढ़ा नहीं है साहब, ये है ना। इतिहास तो यही होता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, जो हमारे दादा के दादा, उन्होंने ही तो बताया है हमें, और जब हमारे सुनने लिए आया है तभी हम बताते हैं कि गड़रिया समाज के थे। इसने तान लगाई है, तान के माध्यम से तानसेन सम्राट बने और उन्हीं जो ऐसी तान लगाने के उसके आधार पर जो मंदिर टेढ़ा हुआ है उनका, ऐसा सुनने में आता है। दादाजी, क्या नाम है? मैं तो सिर्फ क्या नाम है पूरा? तो सिर्फ आने क्या लिखते हैं आप? कास्ट क्या लिखते हैं? बघेल। बघेल। क्या कहेंगे सर इस मंदिर के बारे में, तानसेन जी के बारे में? तानसेन के बारे में मतलब महाराज ये सुना है कि ये तानसेन बघेला है। और इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जो इन्होंने कार्यक्रम किया, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम गजेंद्र सिंह पाल है जी और मैंने संगीत सम्राट तानसेन जी से प्रेरणा ली है। जी। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से गड़रिया समाज में तानसेन जी पैदा हुए, उन्होंने अपने समाज का, इस देश का नाम रोशन किया। उनसे प्रेरणा लेकर ये जो समाज के युवा हैं, उनकी आज इस जन्म जयंती पर इकट्ठा हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर वो भी गड़रिया समाज का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। इसी पे उनकी प्रेरणा से हम ये उनकी आज जन्म जयंती यहाँ मना रहे हैं बैठ में, उनकी जन्मस्थली पर। तो हम चाहते हैं कि समाज का, जो गड़रिया समाज का हजारों साल जो गढ़ा हुआ इतिहास है,
वो हमारे लोगों को बताया जाए, जिससे कि वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सम्राट अशोक हैं, उनसे प्रेरणा लेकर और समाज का आगे नाम रोशन करें। क्योंकि अपने आप को जब तक हम हीन भावना में से रहते हैं तो हम इतिहास नहीं बदल सकते। मेरा मानना है कि महापुरुषों से, इतिहास से युवाओं को प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से जागृति आती है और जागृति से ही लोग बदलते हैं। तो इसी शुभ अवसर पर आज 18 अक्टूबर 2022 संगीत सम्राट तानसेन जी की जयंती है, तो हम उनसे आज प्रेरणा लेंगे और उनके आशीर्वाद से इस आयोजन को यहाँ किया गया है और पूरे गड़रिया समाज में ये मैसेज जाए कि हमें ना 18 अक्टूबर को अपने अपने घरों में एक दीप, तानसेन के नाम से एक दीपक जलाएं और सब जगह उनकी जयंती मनाएं। बिल्कुल, तानसेन के नाम से दीपक जलाएं। और कार्यक्रम का विशेष रूप से हमने आपको चर्चा की है। मेरा नाम मायाराम बघेल। मायाराम जी, तानसेन जी के बारे में क्या जानते हैं? तानसेन जी जन्म से गूंगे थे, जाति उनकी गडरिया थी और शिव जी के भक्त थे। बगैर ब्याही बकरी जिसका नाम ईंदल होता है उसका दूध चढ़ाते थे। एक समय की बात है, बहुत जोर की बारिश हो रही थी, बकरी चराते थे। वो घर पे पहुंच गए, शाम के टाइम खाना खाने को हुए, पहला निवाला लिया, उनको याद आई कि मैंने शंकर जी पे दूध नहीं चढ़ा पाया है। उसी वक्त उस निवाले को थारी में वापस रखकर अपने जो खोड़ में गए, वहाँ से उसने वो बगैर ब्याही बकरी जिसका दूध चढ़ाते थे उसको अपने कंधे पर रखा और रात में ही लेकर आए। रास्ते में एक नदी सी पड़ती है, थोड़ी खरारी बोलते हैं उसको, नाला, उसको पार किया पैर के, बकरी को लेकर यहाँ पर आए। शंकर जी की वो स्थापना, उसके ऊपर दूध को निचोड़ा तो मठ में थे शंकर जी की आवाज़ आई कि बोल भक्त, तूने बहुत मेरी सेवा की है, तेरी क्या इच्छा है, वरदान मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो वो तो गूंगे थे, जन्म से ही गूंगे और बहरे, तो उन्होंने अपने गले से हाथ लगाया। शंकर जी समझ गए कि ये गूंगा है। उन्होंने बोला कि तू जा, जोर से तान लगा, आज से तेरा जैसा कोई गायक ही नहीं होगा। इतनी जोर की तान लगाई, वरदान दिया, उसी दिन ये मठ टेढ़ा हो गया। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और घंटी दबाना ना भूलें। यदि आप घंटी नहीं दबाएंगे तो खबरों का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। चैनल है, जुड़े रहिए हमारे साथ। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।